अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो नॉवल है कैदी नंबर 520 एपिसोड 4। एक तरफ नवाल अंधेरे में कैद हो रही थी, दूसरी तरफ उसका अब्बू मौत के करीब जा रहे थे और सायरा अकेली सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थी। रावलपिंडी की सड़कें बारिश से भीगी हुई थीं। स्ट्रीट लाइट्स का जर्द रंग पानी में लरज रहा था, जैसे शहर खुद भी बेचैन हो। सायरा अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में फोन था और दिल में खौफ। उसने एक बार फिर नवाल का नंबर मिलाया। ये नंबर इस वक्त बंद है। सायरा ने आंखें बंद कर लीं। आखिर तुम कहाँ हो नवाल? अंदर आईसीयू में रफीक मशीनों के दरमियान लेटे थे। उनकी सांसें मसनूई मदद से चल रही थीं। डॉक्टर नर्स से बोला, अगर अगले चंद घंटों में इलाज मुकम्मल ना हुआ तो मरीज को बचाना मुश्किल होगा। ये अल्फाज सायरा ने सुन लिए। उसके कदम जैसी जमीन में जम गई। सायरा दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। या अल्लाह, नवाल पहले ही टूट चुकी है। अगर अंकल को कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रहेगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दूसरी तरफ नवाल एक छोटे बंद कमरे में बैठी थी। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। वो मुसलसल अपने हाथों को देख रही थी, जैसे अभी तक उस पैकेट का वजन उसकी हथेलियों पर हो। मैं गलत हूं या मजबूर? उसने आहिस्ता से खुद से कहा। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अचानक फोन बजा। नवाल चौंक गई। हेलो? दूसरी तरफ से वही सख्त आवाज। तुमने पहला काम अच्छा किया। नवाल खामोश रही। अब दूसरा काम सुनो। नवाल के हाथ ठंडे हो गए। कल तुम्हें एक बैग लेकर शहर के दूसरे हिस्से में जाना होगा। नवाल फौरन बोली, इसमें क्या है? आवाज सख्त हो गई। सवाल मत करो। मैं ये नहीं कर सकती। उसकी आवाज कमजोर थी। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर वही जुमला, तुम्हारे अब्बू आईसीयू में है ना? नवाल की आंखों में फौरन आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, मैं कर दूंगी। फोन बंद हो गया। अगली शाम नवाल को एक स्याह बैग दिया गया। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। वो सड़क पर चल रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर गुजरने वाला शख्स उसे शक की नजर से लग रहा था। बाजार आधा बंद हो चुका था। चाय के होटलों से धुआं उठ रहा था। लोग बारिश से बचने के लिए छतों के नीचे खड़े थे। और नवाल इन सब के दरमियान एक राज उठाई चल रही थी। अगर पुलिस ने रोक लिया तो? अगर इस बैग में कुछ गलत हुआ तो? ये सवाल उसके जहन में बार बार आ रहे थे। मगर हर सवाल के बाद एक ही चेहरा आता, उसके अब्बू का। अचानक सामने पुलिस की गाड़ी नजर आई। नवाल के कदम रुक गए। उसका सांस तेज हो गया। एक पुलिस वाला दूर से लोगों को चेक कर रहा था। नवाल ने बैग मजबूती से पकड़ लिया। इसे लगा उसके हाथ कांपने की आवाज भी सब सुन सकते हैं। या अल्लाह, मुझे बचा लेना। पुलिस वाला आहिस्ता आहिस्ता नवाल की तरफ बढ़ने लगा और नवाल को पहली बार लगा शायद वो इस अंधेरे रास्ते से कभी वापस न जा सके। रावलपिंडी की सड़क पर बारिश अब तेज हो चुकी थी। लोग जल्दी जल्दी दुकानों के शेड्स के नीचे जा रहे थे। गाड़ियों की लाइट्स गीले रोड पर लंबी लकीरों की तरह फैल रही थीं। मगर इन सब के दरमियान नवाल जैसे वक्त में रुक गई थी। उसके हाथ में वो सियाह बैग था और सामने पुलिस वाला आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। नवाल का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा आसपास के लोग भी सुन सकते हैं। उसने बैग मजबूती से पकड़ लिया। या अल्लाह, बस अब्बू को बचा लेना। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वाला उसके सामने आकर रुक गया। तुम? नवाल चौंक गई। जी? वो उसे गौर से देखने लगा। इस वक्त कहाँ जा रही हो? नवाल की आवाज कांप गई। मैं अपनी खाला के घर जा रही हूं। पुलिस वाले ने बैग की तरफ देखा। इसमें क्या है? ये सवाल सुनते ही नवाल के हाथ ठंडे हो गए। चंद सेकंड ऐसी गुजरी जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। बारिश की आवाज, गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की बातें, सब धुंधला गया। सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, इसमें क्या है? उसके जहन में एक साथ कई आवाजें आईं।
सच बोल दो। नहीं अब्बू। अगर पकड़ी गई तो? उसकी सांस रुकने लगी। पुलिस वाला सख्त लहजे में बोला, बैग खोलो। नवाल के कदम जैसे जमीन में जम गए। प्लीज, मुझे देर हो रही है। पुलिस वाले की आवाज और सख्त हो गई। मैंने कहा बैग खोलो। नवाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आहिस्ता से बैग की चेन पकड़ी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अगर ये खुल गया तो सब खत्म। उसी लम्हे करीब सड़क पर दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। धड़ाम! लोग शोर मचाने लगे। पुलिस वाला फौरन पीछे मुड़ा। पीछे हटो! वो हादसे की तरफ भाग गया। नवाल चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। उसे यकीन ही नहीं आया कि वो बच गई है। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। या अल्लाह! नवाल चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। उसे यकीन ही नहीं आया कि वो बच गई है। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। या अल्लाह! उसी वक्त अस्पताल में रफीक की हालत मजीद खराब हो रही थी। डॉक्टर ने नर्स से कहा, प्रिपेयर इमरजेंसी इंजेक्शन। सायरा दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। रावलपिंडी की सड़कें बारिश के बाद खामोश हो चुकी थीं। दुकानें बंद होने लगी थीं। सिर्फ चंद होटलों में रोशनी बाकी थी। मगर नवाल की जिंदगी में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा हो रहा था। वो एक कमरे में बैठी थी। सामने मेज पर वही स्याह बैग रखा था। उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। दरवाजा खुला। वही आदमी अंदर आया। उसके साथ दो और लोग भी थे। एक लंबा सा आदमी, सख्त चेहरा, और दूसरा खामोश मगर खौफनाक नजरों वाला। नवाल फौरन खड़ी हो गई। मैंने आपका काम कर दिया। अब मेरे अब्बू ठीक हो जाएंगे ना? वो लोग एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे किसी शिकार को देख रहे हो। नवाल का दिल डूबने लगा। लंबे आदमी ने आहिस्ता से कहा, तुम बहुत यूजफुल हो नवाल। नवाल चौंक गई। क्या मतलब? वो आदमी कुर्सी पर बैठ गया। मतलब ये कि अब तुम हमारे लिए एक और काम करोगी? नहीं, मैं सिर्फ अपने अब्बू के लिए। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले आदमी ने मेज पर हाथ मारा। अब तुम वापस तब जा सकती हो। आखिरी काम अंजाम दो। उसके बाद तुम आजाद, और तुम्हारे अब्बू के तमाम अखराजात हम पूरा करेंगे। ये काम तुम कर सकती हो। कमरे में खामोशी छा गई। प्लीज, मुझे जाने दे। मेरे अब्बू अकेले हैं। उसकी आवाज टूट रही थी, मगर सामने बैठे लोगों के चेहरों पर कोई असर नहीं था। दूसरे आदमी ने आहिस्ता से एक फाइल मेज पर रखी। तुम्हारे अब्बू अस्पताल में हैं और इलाज अभी भी हमारे पैसों से चल रहा है। नवाल की आंखों से फौरन आंसू निकल आए। आप लोग ऐसा क्यों कर रही हैं? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आदमी आहिस्ता से बोला, क्योंकि तुम अब हमारी इन्वेस्टमेंट हो। जब काम होगा तब तुम कहीं भी नहीं जा सकती। ये लफ्ज नवाल के दिल में खंजर की तरह लगा। फिर अचानक उसने एक टिकट मेज पर फेंका। कल तुम लंदन जा रही हो। नवाल जैसे सुन ना सकी। लंदन? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो चीखी। मगर अगले ही लम्हे एक आदमी ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। चलाना बंद करो। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नवाल दर्द से सिसक गई। छोड़ी मुझे। उसकी आंखों में खौफ भर गया। मगर वो आदमी और करीब झुका। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। परसों वापसी। इनफ। अब और तमाशा मत करो। काम करने आई हो, इसे पूरा करो। उस रात नवाल को एक बंद कमरे में रखा गया। खिड़की छोटी थी। दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। वो जमीन पर बैठी मुसलसल रो रही थी। अब्बू, मुझे बचा लें, ये लोग जालिम हैं। मगर उसकी आवाज दीवारों में दब गई। अस्पताल में सायरा रफीक के पास बैठी थी। रफीक की आंखें आहिस्ता से खुली। नवाल कहाँ है? सायरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर खामोश रही। उसके पास जवाब नहीं था। अगली सुबह नवाल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया।
उसके हाथ कांप रहे थे। एयरपोर्ट की रोशनियां, लोगों का शोर, ऐलानात की आवाजें, सब कुछ धुंधला लग रहा था। जहाज आसमान में बुलंद हुआ। नवाल खिड़की से नीचे पाकिस्तान को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैं वापस आना चाहती हूँ। नवाल को अभी मालूम नहीं था कि लंदन सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक कैद बनने वाला था। वहां उसका इंतजार सिर्फ अंधेरा, जुल्म और एक ऐसी जेल कर रही थी जहां इंसान आहिस्ता आहिस्ता जिंदा रहते हुए मर जाता है। जहाज आहिस्ता आहिस्ता लंदन की एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था।